तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम फौजी पर। तो दोस्तों कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था और कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर हमारे मैसेज किया था कि भाई आपने कैसे पढ़ा था और जैसे इस बार मेरा नहीं हो पाया है, या जो लड़के बिगिनर हैं, अभी एकदम फ्रेशर हैं, एकदम नए हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो जीडी वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चों को डर लगता है क्योंकि यूपी की कट ऑफ भाई हाई जाती है। तो यूपी की कट ऑफ हाई जाने की वजह से बच्चों को डर लगता है। हालांकि मेरा तो सिलेक्शन हो गया है CISF में। अब देखो ज्वाइनिंग लेटर भी मेरा आया नहीं है, ज्वाइनिंग लेटर मेरा आ जाएगा, फिर उसके ऊपर वीडियो में बनाऊंगा। और जिन भाइयों का रह गया है या जो भैया अभी पढ़ना चाह रहे हैं, अभी जैसे नए नए उन्होंने स्टार्ट किया, और उनका सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है मैथ में। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें हर बच्चे को लगभग परेशानी आ जाती है। जो बच्चा मैथ अगर पहले से नहीं पढ़ रखा तो उसको दिक्कत आती है। आपके पास समय है 5 महीने, और 5 महीने में आपको कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और मैथ में अगर कोई इंपॉर्टेंट पूछता है कि भाई मैथ में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, भाई मैथ के हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैथ और रीजनिंग और हिंदी, ये 3 आपके पास ये ऐसे पॉइंट है कि अगर ये 3 पॉइंट में अगर आप तीनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। GS एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 20 क्वेश्चन में से अगर आप 10 भी कर दिए तब भी हो जाएगा। लेकिन ये 3 पोर्शन ऐसे है कि आपको 20 में से कोशिश ही करना है कि 20 में 20 करना है। 18 या 54 क्वेश्चन, तो ये आपको एकदम 100% एकदम करना ही करना है। 18 क्वेश्चन जो रहेंगे, 18 से 54 18 क्वेश्चन, ये आपको एकदम करना ही करना है। वरना कोशिश ये करना है कि 20 में से 20 हो जाए तो बेहतर है। और GS सबका हो नहीं पाता है, क्योंकि GS कितना भी पढ़ लो फिर भी GS का कोई भरोसा ये नहीं है कि जो आप पढ़ कर गए वही आएगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग और हिंदी एक इस पर भरोसा बन जाता है कि हाँ हमने जो पढ़ा है वही आएगा। बस उस वहाँ पर सिर्फ थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होगा, बाकी हमारा जो पैटर्न क्वेश्चन का है वो क्वेश्चन का वही रहेगा जो हम अभी पढ़ेंगे। तो आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में बता रहा हूँ भाई। वीडियो स्किप मत करिए, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। अगर आप नया नया स्टार्ट कर रहे हैं फिर भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ने में मज़ा आएगा, और कैसे पढ़ना है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप एकदम नए बिगिनर हैं, अगर आपने कभी पहले कहीं नहीं पढ़ रखा है, तो कोई अभी 2 महीने आपके पास बैच भर्ती आने में है, अगर हो सके तो आप ऑनलाइन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर पैसा की सबके पास समस्या होती है। लेकिन अगर हो सके तो आप ऑफलाइन कोचिंग कहीं मैथ की ज्वाइन कर लें तो बेहतर रहेगा। अगर आप ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ते हैं, तो उसका एक सिस्टम मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने पहला चैप्टर जो पढ़ा, जैसे अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप अगर पढ़ना, तो सबसे पहले आपको पढ़ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहला चैप्टर आप रेशियो ही पढ़ें। रेशियो पढ़ने से आपका, उसके बाद में नंबर सिस्टम पढ़ें। रेशियो पढ़ने से क्या हो जाएगा कि जब आप कोई भी क्वेश्चन लगाओगे, कोई भी चीज़ पढ़ोगे, तो हर चैप्टर में रेशियो लग जाता है। उसके बाद में रेशियो के बाद में आप प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज जो है, तो उसमें सबसे पहले आप परसेंटेज पढ़िए। परसेंटेज आप पढ़ लिए, रेशियो पढ़ लिए, तो उससे क्या रहता है कि हर चैप्टर में ये 2 चैप्टरों का महत्व रहता है। और उसके बाद में अगर ये 2 चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आसानी हो जाती है। और पढ़ना कैसे, जैसे आपने एक मरतबा जैसे 6-7 क्लास अगर ऑनलाइन ही आपने पढ़ा, 6 से 7 क्लास एक चैप्टर के आपने पढ़ा, तो आप 6 से 7 क्लास जब तक पढ़ रहे हैं तब तक आप वेट करिए। उसके बाद में क्या है, अगर आप नोट्स साथ में बना लेते हैं तो बेहतर है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आपने पहले कहीं नहीं पढ़ रखा, तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए। मैथ का भी लोग कहते हैं मैथ का नोट्स बनाकर क्या करोगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा तो मैथ का नोट्स बनाइए। एक मरतबा नोट्स बन जाता है तो उसके बाद में क्या रहता है कि जब आपको प्रैक्टिस दोबारा करनी होती है, या आपका जो टॉपिक क्वेश्चन फंसता है, उस क्वेश्चन को आप उठाकर वहाँ से देख लेंगे आसानी से। और उसके बाद में करना क्या है, आपको कैसे पढ़ना है। एक मरतबा आपने 6 से 7 क्लासेस कर लिया, उसके बाद में आपको बुक उठानी है, उस बुक का क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो उसको आप डाउटनट पर या कहीं पर स्कैन करके सीधा आराम से देखिए और उस क्वेश्चन को लगाइए। और उसके बाद में डेली का डेली एक चैप्टर हो जाने के बाद में मैथ का आपको रूटीन बनाना पड़ेगा कि डेली मुझे कम से कम 50 क्वेश्चन वरना 100 क्वेश्चन डेली लगाना है। 100 क्वेश्चन तो हो नहीं पाएगा स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन 50 क्वेश्चन का डेली टारगेट लेकर चलना है कि 50 क्वेश्चन हमको डेली लगाना है। अब सोच रहे हो कि हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया, बुक में मेरे क्वेश्चन 250 ही थे, मैंने इसको 4-5 दिन में खत्म कर दिया। आप क्या करें, अगला लगाओ, अगला चैप्टर हो जा रहा है फिर पिछला लगाओ, पिछला अगला पिछला करके उसको लगाना। और क्या काम एक और आपको करना है, आपने अगर टेस्ट कहीं खरीद रखा है तो ठीक है, वरना जैसे मैं भाई किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने टेक्स्ट बुक पर ख़रीदा था। आप टेक्स्ट बुक पर या कहीं पर भी आप कोर्स सिर्फ टेस्ट परचेज़ कर लीजिए। और टेक्स्ट बुक पर परचेज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि उस पर सारे टेस्ट खोल दिए जाते हैं। जैसे आपने SSC का ख़रीदा तो आपका जितना कोर्स रहेगा
SSC से और यूपी का जो भी रहता है सारे टेस्ट आपके लिए खोल दिए जाते हैं। 200-300-400 का जितने का पड़े वो आप खरीद लीजिए। और उससे फ़ायदा फिर क्या होगा, आप जैसे अभी से जब स्टार्ट कर देंगे पढ़ना लगाना, तो जैसे GD का जो है वो तो आप लगाएंगे प्लस MTS आप उठाइए, MTS का पेपर उठाइए, क्योंकि MTS का पेपर और GD का पेपर दोनों हाई स्कूल स्तर हैं और दोनों का पेपर लगभग सेम ही रहता है, बस उसमें इंग्लिश है, इसमें हिंदी है। आप इंग्लिश पोर्शन छोड़ दीजिए, बाकी 3 पोर्शन रहा मैथ और रीजनिंग, आप उधर से पढ़िए और इधर प्रैक्टिस करिए। जब आप इधर टेक्स्ट बुक पर लगाएंगे रीजनिंग और मैथ, तो जो क्वेश्चन आपका फंस रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा कौन सा टॉप मतलब टाइप का क्वेश्चन फंसा। उस टाइप का आप अपने जो आपने पढ़ रखा है उसमें ढूंढिए। उसके बाद में बुक उठाइए, उस बुक से कम 10 क्वेश्चन, जिस टाइप का आपका क्वेश्चन फंस रहा है पढ़ने के बाद उसके वही क्वेश्चन को आप कम से कम 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगा डालिए। एक मतलब आप ऐसे लगाना स्टार्ट करिए भाई, 1 महीने गारंटी के साथ में आप ऐसे पढ़कर देख लीजिए। अगर आपका मैथ में इंप्रूवमेंट ना हो तो फिर हमको बताना। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो 100% के मैथ और रीजनिंग आप 18 से 20 क्वेश्चन कर पाएंगे। और रही रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग को कोई जरूर, रीजनिंग अगर आपने एक मरतबा कहीं कंप्लीट कर लिया तो ठीक है, नहीं कंप्लीट किया है तो आप एक मरतबा आराम से नोट्स के बनाने के साथ में पढ़िए। एक मरतबा आप रीजनिंग भी पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में रीजनिंग का दोबारा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस आप यूट्यूब से या कहीं से भी आप प्रैक्टिस सेट डेली का डेली लगाइए, या तो फिर आराम से जो टेस्ट आप लगाएंगे वो टेस्ट में जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके लिए इनफ हो जाएगा। लेकिन आप अभी कम से कम वैकेंसी आने से पहले मैथ और रीजनिंग कोशिश ये करें कि 2 महीने में एक मरतबा सिलेबस कंप्लीट कर लें। अगर आप एक मरतबा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तब तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। अगर आपने नए बिगिनर हैं और अगर आपने सिलेबस पहले कंप्लीट नहीं किया, अगर आप सोच रहे हैं कि भर्ती आ जाएगी, फॉर्म आ जाएगा उसके बाद में, तो उसके बाद में सिलेबस आप कंप्लीट अगर कर भी लेंगे तो फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्योंकि भाई मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूँगा कि हाँ भाई लास्ट में 2 महीने पढ़ लो, 1 महीने पढ़ लो, 15 दिन पढ़ लो, ऐसे 15 दिन में पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। भाई 15 दिन में पढ़ कर सिलेक्शन नहीं होता है। तो उससे बेहतर आपके लिए यही है कि आपको मैं जैसे बता रहा हूँ भाई, आप पढ़िए और प्रैक्टिस करिए और आप पीछे का क्वेश्चन लगाइए। और मॉक टेस्ट जैसे आप बता दिया मैंने ना कि टेक्स्ट बुक पर या कहीं पर आप ले लीजिए, तो उसके साथ में SSC GD के अलावा और जैसे MTS हुआ, CPO हुआ, रीजनिंग वहाँ से उठा लीजिए, CHSL का रीजनिंग उठा लीजिए, उससे आप प्रैक्टिस करिए। और जैसे CPO CHSL हुआ, CGL हुआ, इसमें आप अर्थमेटिक क्वेश्चन इसके भी लगा सकते हैं। क्योंकि नाम रहता है SSC GD का भाई, लगभग वो पैटर्न ना सबका सिर्फ थोड़ा वो हो जाता है कि किसी का हाई किसी का लो, किसी का हाई किसी का लो, बस इतना ही होता है। बाकी सिलेबस MTS का और इसका एक है, लेकिन अब CPO हुआ, CGL हुआ, उसमें थोड़ा मतलब एडवांस डाल देते हैं तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। बाकी आप लोग मेहनत करके मैथ ऐसे पढ़िए। और मैथ में अगर कोई प्रॉब्लम और अभी आ रही है, कैसा नहीं समझ में आया कि कैसे पढ़ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। और अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, आप व्हाट्सअप पर मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।